एक बार आपको बताता हूँ हमने कि लास्ट टाइम क्या किया। तो स्टेप्स क्या थे कि हमने लास्ट टाइम सबसे पहले तो ये कॉलम 6 कॉलम 3 राइट ये किया। करेक्ट, वन सेकेंड, somebody wants to join in। या तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि कॉलम 2 कॉलम कॉलम 6 कॉल 6 मोबाइल के लिए, कॉल 3 टैबलेट के लिए, और कॉल XL2 डेस्कटॉप के लिए हमने मेंशन किया। ठीक है, और यूजर्स में हमने पीछे बैकएंड पर TS में एक एरे लिया यूजर्स, करेक्ट, इस तरह से, और उसे हमने ng फॉर लूप लगा के यहाँ पर फिट किया, करेक्ट, सो दैट ये पूरा का पूरा डेटा डायनेमिक हो जाए। करेक्ट, तो मेन दो चीजें हमारी इंपॉर्टेंट थी, एक ng फॉर लूप लगाया, और दो जो उससे इंपॉर्टेंट है जिसको फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए वो ये कि मोबाइल के लिए कॉल 6 लिया, टैबलेट के लिए कॉल MD3 लिया, और डेस्कटॉप के लिए कॉल XL2 लिया। करेक्ट, इस तरह से हमारा तीनों डिवाइस पे अलग अलग पैटर्न रेंडर हो रहा है। राइट टीम, समझ में आया? क्या समझ में आया? यस। मैंने इसका कोड भी तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। करेक्ट, तो तुम कोड शेयर कोड देख लिया ना? डिड यू सी द कोड? यस हाँ, तो कोड भी शेयर कर दिया। सर, फाइल ही नहीं ओपन। फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही? कमाल है। मैंने रुको 1 सेकेंड। यस सर, फाइल ओपन नहीं हो रही थी। अभी दिखाया था तुमको। भाई ये निकिता सैनी, तुम मोबाइल से क्यों लॉगिन होती हो मुझे समझ नहीं आता। तुम अभी भी मोबाइल पे हो? तुम अभी भी मोबाइल पे हो? प्रैक्टिस कब करोगे? ठीक है, मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ फाइल ओपन क्यों नहीं हो रही। तो जिप फोल्डर था ना, तुम्हें जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता? बताओ। जिप फोल्डर ये देखो, ये फाइल है, करेक्ट। अब इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट किया? ये सुनो, एक्सट्रैक्ट ऑल किया? हेलो? यस सर। यस सर। तो अगर एक्सट्रैक्ट ऑल किया तो क्या प्रॉब्लम है? एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे तो ऐसे सोर्स आएगा। अब तुम वहीं पर CMD लेकर उसको रन कर दो। नहीं रन करना, खुद एक एप्लीकेशन बनाओ और सिर्फ ये वाला कोड सोर्स के अंदर जाओ, ऐप के अंदर जाओ, ये ऐप कंपोनेंट TS का और HTML का कोड कॉपी कर दो। राइट? यस सर। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो बताना। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सीन पे। 1 सेकेंड, इसको रन करते हैं। ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हो जा भाई, क्या हमें बस सर्च बटन होना चाहिए। सर्च बटन क्यों होना चाहिए? क्योंकि इतने सारे लोगों में मैं मेरे को सर्च तो करना पड़ेगा ना, राइट? इतने सारे लोगों में सर्च तो मुझे करना ही पड़ेगा, राइट? तो सर्च बटन होना चाहिए। तो पहले एक सर्च बटन लगाते हैं, सिंपल सर्च बटन लगाते हैं। आगे चलते हैं इस POC में और काम शुरू करते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट रो में काम करना चाहता हूँ, तो मैं एक यहाँ पर नेक्स्ट रो लूंगा। ठीक, नेक्स्ट रो में काम करना चाहता हूँ तो नेक्स्ट रो लूंगा। अब मुझे सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए। दिस इज टेस्ट टू यू। मुझे एक ही कॉलम चाहिए, तो मुझे क्या लेना चाहिए? एक ही कॉलम, तो क्या लेना चाहिए? कौन सी क्लास लेनी चाहिए इन शॉर्ट? बोलो बोलो। एक ही कॉलम लेना है मैंने, मुझे एक ही पूरा थ्रू आउट एक कॉलम चाहिए, क्या लूं मैं?
हेलो, 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 माई वॉइस योर ऑडिबल? आपको सुन रहा है? Yes, sir. तो क्या लूँ मैं, बताओ? कॉल 12, ठीक है, मैं देता हूँ कॉल 12। तो मेरा पूरा का पूरा मोबाइल में पूरा कॉलम आ जाएगा, और डेस्कटॉप या टैबलेट में मुझे 50% चाहिए, हाफ चाहिए। तो मैं सीधा यहाँ पर MD लिख देता हूँ, MD 6। तो डेस्कटॉप या टैबलेट में, टैबलेट टैबलेट ऑनवर्ड्स मेरा हाफ स्क्रीन पे आएगा टेक्स्ट बॉक्स, और मोबाइल में मेरा पूरे स्क्रीन पे आएगा, मतलब पूरी रो, मोबाइल में पूरी रो, दैट इज 12। और जो टैबलेट है उसमें आधा, हाफ, MD 6। और मैं इसमें अपना इनपुट बॉक्स डालता हूँ, करेक्ट, इनपुट बॉक्स, यस, इनपुट बॉक्स। और पहले इतना डाल के चेक करते हैं कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनपुट बॉक्स तो आ रहा है, लेकिन मार्जिन, पैडिंग, ये सब देखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर रो लेवल पर MT, मतलब मार्जिन टॉप 2 ले लेता हूँ, और मार्जिन बॉटम MT 2 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। दोनों रो के बीच में मैं एक लाइन डालता हूँ। लाइन लाइन के लिए हम कौन सा लाइन के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? HR, लाइन ब्रेक। HR मतलब लाइन ब्रेक, करेक्ट, लाइन ब्रेक। तो चेक करते हैं इधर से काम कुछ बनता है कि नहीं। तो एक लाइन भी आ गई, देखा आपने? डिड यू सी दैट? एक लाइन भी ड्रॉ हो गई, और मेरा बटन पे स्पेस भी आ गया। एम आई राइट? थोड़ा और टॉप से स्पेस ले लेते हैं। समझ में आया टीम में क्या किया मैंने, या नहीं? Yes, sir. भाई सब बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से मैं मार्जिन टॉप और बॉटम, बॉटम भी 4 लेके देख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगी, but let's see। मैंने मार्जिन टॉप 4 ले लिया, मार्जिन बॉटम 4 ले लिया, तो बहुत स्पेस आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक भी है, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। यस, ठीक है, गुड। बट क्लास तो लगी नहीं थी टीम, क्लास तो लगी नहीं। ये देखो, ये कॉलम तो 6 आया है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स तो यहीं पर ही खत्म हो गया, करेक्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स पे हम एक क्लास लगाते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा ना याद रखना रखना शुरू करो कि कौन सी क्लासेस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, राइट। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स पे एक क्लास लगाता हूँ, W100, बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। इसका मतलब है विड्थ, W मतलब विड्थ, विड्थ 100%। विड्थ 100% मतलब जो तुम्हारा कंटेनर है, जो तुम्हारा पेरेंट है, पेरेंट, इसका पेरेंट क्या है? ये डिव। टेक्स्ट बॉक्स का पेरेंट क्या है? ये डिव। तो जो डिव की विड्थ है, वही विड्थ इसकी हो जाएगी, क्योंकि हमने लगाया है W100, मतलब विड्थ 100%। चेक करते हैं, या ठीक है, ये आ गई। फिर इसे, ये जो है टेक्स्ट बॉक्स, तो ये मतलब बहुत फ्लैट लग रहा है ना, स्क्वायर में। तुम भारत ऐप में देखो तो ये बड़ा बढ़िया सा राउंडिश दिख रहा है, राइट, ये राउंडिश दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ, राउंड कॉर्नर के लिए यहाँ पर एक क्लास होती है, बूटस्ट्रैप में चेक करते हैं, ROUND, राउंड, राउंडेड तो नहीं, राउंड कॉर्नर, कॉर्नर, चेक करते हैं। ये देखो, ऐसा ही कुछ बटन था, यस नो? ऐसा ही कुछ बटन था, यस, सॉरी, ऐसा ही कोई टेक्स्ट बॉक्स था, यस और नो? Yes, तो sir. इसकी क्लास है राउंड
राउंडेड पिल, पिल, ठीक है, पिल, पिल मतलब पिल्स। तो मैं यही यहाँ पर लगा देता हूँ कि क्लास राउंडेड पिल्स, तो ये टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा अच्छा ब्यूटीफुल नजर आएगा। लेट्स सी, यस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ, अरे आजा भाई, हाँ, अब मैं कुछ भी टाइप करूँ तो अब मेन स्टोरी शुरू होती है। प्लीज ध्यान देना, अभी तक तो मैं ब्यूटिफिकेशन कर रहा था। अगेन मेरा सिस्टम, तो अब मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करूँ, कुछ भी, राइट, कुछ भी, तो नीचे फिल्टर होना चाहिए, मतलब सर्च होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई टीम? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर समझ। करेक्ट, फिल्टर होना चाहिए। ओके, अब वो कैसे करेंगे, अब वो कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं। अ, दो मिनट को, इसे मोबाइल कर देता हूँ। हाँ, मोबाइल पे ही ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब डब देखना टीम, ठीक है। मैं इसके लिए तुम्हारा चैट जीपीटी ले लेता हूँ और अब सिंपल सा क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, हाउ टू मेक ऑल सर्च डायरेक्टिव। मतलब कुछ भी, कि उसमें मतलब कुछ भी सर्च करो, चाहे टाइटल सर्च करो, चाहे डिस्क्रिप्शन सर्च करो, तुम्हारा काम बनना चाहिए, राइट, तुम्हारा सर्च होना चाहिए। तो वही यहाँ पर सर्च करता हूँ कि हाउ टू मेक ऑल की सर्च डायरेक्टिव। अभी तक जो तुमने डायरेक्टिव देखे हैं वो इनबिल्ट डायरेक्टिव थे, अब हम कस्टम डायरेक्टिव बना रहे हैं, खुद से डायरेक्टिव बना रहे हैं। तो मैं उसका प्रोसेस भी तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ कि अपने आप से डायरेक्टिव कैसे बनाते हैं। हम्म, तो यहाँ पर गए, पहले एक डायरेक्टिव ऐड करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिव ऐड करने के लिए हम पहले किल करते हैं सर्वर को, हमें अभी नहीं चाहिए। एक डायरेक्टिव ऐड करते हैं, जैसे जैसे कंपोनेंट ऐड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एन जी जी कॉम्पोनेंट, है ना। ऐसे डायरेक्टिव के लिए एन जी जी डायरेक्टिव, मैं कभी डी, सॉरी, कभी सी यूज करता हूँ, कभी कंपोनेंट लिखता हूँ, ऐसे ही कभी डी यूज करता हूँ, कभी डायरेक्टिव लिखता हूँ। एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। एन जी मतलब एंगुलर, जी मतलब जनरेट, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का नाम रखो सर्च। सर्च नाम का एक डायरेक्टिव तुम क्रिएट कर दो, ब्लैंक डायरेक्टिव क्रिएट कर दो, तो तुम्हें समझ में आएगा डायरेक्टिव क्या होता है। जैसे ये एनजी फॉर क्या है, डायरेक्टिव है। क्लिक क्या है, डायरेक्टिव है। मैं यहाँ पर लगाऊं एनजी मॉडल, क्या है, एनजी मॉडल डायरेक्टिव है। ये सब इनबिल्ट डायरेक्टिव है, इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है, डायरेक्टिव मतलब फंक्शनैलिटी है। लेकिन अगर मुझे इनबिल्ट के बाहर जाना है, कुछ खुद का बनाना है, खुद की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो मुझे कस्टम डायरेक्टिव बनाना पड़ेगा, जो ये है। ये तुम्हारा कस्टम डायरेक्टिव ऐसे बनता है, कस्टम डायरेक्टिव। अगेन देखो क्या है ये, कस्टम डायरेक्टिव तो है, लेकिन क्या है ये, अल्टीमेटली क्या है ये, कैन यू सी दैट एंड टेल मी? क्लास। क्लास है, करेक्ट। तो घूम फिर के क्लास ही है, राइट, कुछ अजीबोगरीब चीज नहीं है। बस फर्क ये है, इसके ऊपर डेकोरेटर, इसके ऊपर ये लिखा हुआ ना, ये डायरेक्टिव, डेकोरेटर लिखा है डायरेक्टिव, तो ये डायरेक्टिव हो गया। कंपोनेंट के ऊपर लिखा हुआ है डेकोरेटर कंपोनेंट, तो वो क्लास, तो ये क्लास कंपोनेंट हो गई, करेक्ट।
सर्विस के ऊपर लिखा हुआ है इंजेक्टेबल, तो वो सर्विस हो गई। ठीक है, होता सब क्लास ही है, एम आई राइट? मेरी बात समझे? होता सब क्लास ही है। टीम समझ में आया? यस सर। होता सब कुछ क्लास ही है अल्टीमेटली। अब यस यहां देखते सर। हैं। अरे वाह, मतलब रूम के बिल्कुल कॉर्नर से बोला है ना? यस सर, एम आई राइट? सही सही गेस किया ना? रूम के बिल्कुल कॉर्नर से बोला है। ओके, यस सर। तो अब इसमें हम, ये मैं पहले कोड डाल देता हूँ, फिर तुमको एक्सप्लेन करता हूँ ये कोड कर क्या रहा है। और ये भी देखते हैं कि ये काम करेगा भी कि नहीं काम करेगा, इसको भी देखते हैं। इम्पोर्ट डायरेक्टिव, इसको भी कमेंट करो, ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टिव में एक एक फंक्शन लगता है, जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टिव होता है उसमें एक फंक्शन लगता है ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये तुम्हारे डोम को ट्रांसफॉर्म करेगा। देखो, डोम को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। जब तुम सर्च करोगे AJAY, तो जितने भी अजय नाम के लोग होंगे वो तुम्हारे स्क्रीन पर ही फिल्टर होके आ जाएंगे। एम आई राइट? ऐसे ही होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जब तुम यस सर। नाम सर्च करोगे हरप्रीत, तो जितने भी हरप्रीत हैं वो सब सर्च होके तुम्हारे डोम पे आ जाएंगे, मतलब डोम मतलब ब्राउजर पे आ जाएंगे। तो तुम्हारे ब्राउजर को वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, तुम्हारे ब्राउजर को वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना? हाँ कि ना? ये सुनो, पहले 100, फिर से सुनो, पहले 100 डेटा था, अब तुमने कोई टेक्स्ट डाला तो उसने फिल्टर करके तुम्हें उसमें से 10 दिखा दिए, तो वो तुम्हारे ब्राउजर को ट्रांसफॉर्म ही तो कर रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फंक्शन बनाया हुआ उन्होंने, ट्रांसफॉर्म करो। क्या ट्रांसफॉर्म करूं? जो तुम तो ट्रांसफॉर्म करो, अब वो आर्गुमेंट्स देता है कि मतलब मुझे क्या ट्रांसफॉर्म करना है, बताओ तो सही, मुझे ट्रांसफॉर्म क्या करना है। तो हम कह रहे हैं, एक तो तू एरे पकड़ जिसमें फिल्टर करना है। करेक्ट? करेक्ट। अच्छा बताओ, इसमें कौन सा एरे आएगा, तुम बताओ। इसमें कौन सा एरे आएगा पास होगा, तुम बताओ। बोलो बोलो। हमारा डेटा किस एरे के अंदर है? हमारा डेटा किस एरे के अंदर है? पास पास पास। हमारा डेटा किस एरे के अंदर है? यूजर। यूजर्स। तो अल्टीमेटली इसमें क्या पास होगा? यूजर्स। कैसे पास होगा तो बताता हूँ, कैसे पास होगा वो भी बताता हूँ, बट पहले समझो। ये पहला आर्गुमेंट मांग रहा है, ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन कह रहा है भाई क्या ट्रांसफॉर्म करना है मुझे बताओ तो सही। तो हम उसे बोल रहे हैं, पहला तो है हमारा यूजर्स, जिसमें तुझे ढूंढना है। फिर वो बोल रहा है क्या ढूंढना है? जो हम पास करेंगे, सर्च टैग जो हम पास करेंगे वो ढूंढ, मतलब जो हम पास करेंगे वो ढूंढ, किसमें? जो मैंने एरे दिया है उसमें ढूंढ। समझे इस बात को? क्या सुनो? यस और नो? यस सर। गुड। अब तुम्हारे जो सर्च टेक्स्ट है, जो तुम्हें ढूंढना है, जैसे मैंने लिखा हर पी। करेक्ट? तो हर पी लिखने पर ही जितने भी, जैसे हरप्रीत, हर सिमरन, करेक्ट, ये ऐसे नाम जो सारे हैं वो आ जाएंगे। तो ये कह रहा है कि उस जो तुमने टेक्स्ट पास किया है उसको लोअर केस में कर दो। ठीक है, लोअर केस में कर दिया। फिर वो फिल्टर कर रहा है। अब बड़ा सिंपल कोड है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। आइटम्स मतलब तुम्हारा एरे, मतलब यूजर्स, उसके अंदर फिल्टर कर रहा है, और फिल्टर करके कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, अगर अगर आइटम मतलब जो तुम्हारा सर्च टेक्स्ट में, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू डॉट आइटम डॉट सम, अगर ये अगर ये तुम्हारा जो व्हाट यू कॉल इट, सर्च टेक्स्ट, अब ये कोड क्या काम कर रहा है, वो कह रहा है वो तुम्हारा एक तरह से फिल्टर, एक लूप होता है। फिल्टर क्या होता है? एक लूप। फिल्टर फंक्शन क्या होता है? एक लूप की तरह काम करता है, लूप। और लूप का इटरेटर क्या है? आइटम। तो लूप का इटरेटर आइटम है, तो मैं कह रहा हूं आइटम अगर मैच कर रही है किससे? सर्च टेक्स्ट से,
सर्च टेक्स्ट के जो मैंने भेजा है तुम्हें उससे मैप कर रही है तो रिटर्न करा दो। तो पहली आइटम मैप कर रही है, हाँ कर रही है, रिटर्न करा देगा। दूसरी मैप कर रही है, नहीं कर रही तो नहीं कराएगा। तीसरी मैप कर रही है, हाँ कर रही है, रिटर्न करा देगा। ऐसे करते 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 तुम्हें एरे रिटर्न कर देगा। दैट इज वाई यहाँ पर तुम्हारा एरे लिखा हुआ है। अब एक मिनट के लिए ये चेक करते हैं, ये वर्क भी कर रहा है, ये वर्क भी कर रहा है। अब कैसे वर्क करता है वो देखो। अब मैं अपने ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल में आता हूँ और यहाँ पर क्या था हमारा, एनजी मॉडल, ठीक। एनजी मॉडल ऐसे था, ऐसे था, ठीक। और यहाँ मैं डालता हूँ सर्च टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, सर्च टेक्स्ट। अब सर्च टेक्स्ट डालने के बाद हाँ, अब मैं यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्टिव लगाता हूँ। डायरेक्टिव हमेशा शुरू होते हैं किससे, पाइप, पाइप। मैं पाइप मतलब स्टॉप, मतलब इतने के बाद स्टॉप। अब डायरेक्टिव लगा रहा हूँ कि मेरा ये, नहीं ये नहीं, क्या नाम था उसका, मेरा ऐप सर्च डायरेक्टिव। और उसमें मैं पास करूंगा सर्च टेक्स्ट, ये ऊपर वाला सर्च टेक्स्ट। तो जो इसका मतलब क्या है, जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स में है, ढंग से सुनना, जो मेरे अब ए टू जेड सुनो। जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स में है, जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा, वो तुम ऐप सर्च डायरेक्टिव को पास कर दो। ऐप सर्च डायरेक्टिव क्या काम करेगा, ऐप सर्च डायरेक्टिव तुम्हारा क्या काम करेगा, वो तुम्हारे सर्च टेक्स्ट को पास करेगा, तुम्हारे एरे को पास करेगा जो कि तुम्हारा यूजर है कि नहीं। यहाँ से यूजर जाएगा, यहाँ से तुम्हारा सर्च टेक्स्ट जाएगा। अब देखो, यूजर गया, सर्च टेक्स्ट गया, समझ में आया। फिर से देखो, फिर से देखो, यहाँ से तुम्हारा ऐप सर्च के अंदर, यहाँ से तुम्हारा यूजर गया, यहाँ से तुम्हारा सर्च टेक्स्ट गया। यूजर गया आइटम्स में, सर्च टेक्स्ट गया इस सर्च टेक्स्ट में, ठीक है। बात समझ में आई। इसको तुम कुछ और भी लिख सकते हो, इसको तुम वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। ऊपर वैल्यू करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई। तो वैल्यू गया सर्च टेक्स्ट में और यूजर गया आइटम्स में। समझे टीम, यस और नो। Yes, sir. और Yes, sir. अब वो सर्च करेगा और रिटर्न करेगा। अब ये वैल्यू ऑब्वियसली तुम जाओ और यहाँ डिक्लेयर कर दो, अदरवाइज एरर आएगा। यहाँ पर वैल्यू जो कि स्ट्रिंग टाइप है, इक्वल्स टू सिंगल कोट, मतलब एम्प्टी, ये कर दो। अब रन करते हैं, क्या एरर है। सबसे पहला एरर तो आएगा कि भाई हमें ये कंपोनेंट ही नहीं मिल रहा है, सॉरी हमें डायरेक्टिव ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम सॉल्व कर लेंगे। फिर आएगा ng4 वाला इशू। चलो तो मैं एरर दिखाता हूँ और फिर पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या है और उसका मतलब क्या है। वेट अ मिनट, लेट्स सी क्या एरर आते हैं, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो कह रहा है ng मॉडल, क्या बोल रहा है, कांट बाइंड ng मॉडल सिंस इट इजंट अ नोन प्रॉपर्टी। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, ng मॉडल का एरर दे रहा है, क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो। हेलो, हेलो, याद आ रहा है टीम, क्या करना चाहिए तुम्हारे को। हाँ, बोलो बोलो। Common module. कॉमन मॉड्यूल तो है मेरे ख्याल से, अगर Form मैं module. गलत नहीं हूँ। फॉर्म Form. मॉड्यूल डालना पड़ेगा, हाँ। फॉर्म 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 खुद ही लिखना पड़ता है, फॉर्म मॉड्यूल। देखते हैं ये एरर खत्म हुआ कि नहीं हुआ। चलो ये तो खत्म हो गया, गुड, ये खत्म हो गया। अब वो कह रहा है खत्म हो गया ना, हाँ। तो कह रहा है नो पाइप फाउंड, पाइप ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा पाइप, क्या गलती हो गई।
क्या गलती हो गई? ये पाइप कहाँ एडेड है? ये तो फाइल है, ये एडिट कहाँ है? हमने इसे कहीं ऐड किया, कहीं हुक किया? राइट राइट, टेक्निकल वर्ड इज, कहीं हमने हुक किया इसे? बोलो। नहीं किया ना? तो कहाँ करना है? तुम बताया था कि सारे डायरेक्टिव कंपोनेंट्स, करेक्ट, इंपोर्ट्स, सब इस इंपोर्ट एरे में जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐप सर्च, क्या नाम है डायरेक्टिव का? सर्च डायरेक्टिव। टीम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। यहाँ पर सर्च डायरेक्टिव डाल दो, करेक्ट, मतलब हुक कर दो। अब ठीक है, जब ऐप कंपोनेंट रन करेगा तो वो राउटर आउटलेट, वो कॉमन मॉड्यूल, वो फॉर्म मॉड्यूल, वो सर्च डायरेक्टिव सबको हुक कर लेगा। ठीक है, अब देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। एरर तो वो अभी दे रहा है। अच्छा, मैं समझ गया ना, मैं इसको ना ऐसे ही रखता हूँ, सर्च, छोटे में ही रखता हूँ सर्च, और यहाँ पर भी इसे सर्च कर देता हूँ। अब बताओ, यहाँ पर भी सर्च कर देता हूँ, अपने एप्लीकेशन को किल करता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं अब एरर आता है कि नहीं। ठीक है, क्या एरर आ रहा है? नो पाइप फाउंड विद नेम सर्च। कोई पाइप ही नहीं मिल रहा उसे सर्च नाम से। क्यों? हमने क्या? तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे हम इसे कुछ कॉन्फ़िग फाइल में तो इंपोर्ट नहीं करना, वो चीज़ हम भी देख लेते हैं। तो क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी? डिक्लेयर पाइप इन मॉड्यूल, मेरे पास मॉड्यूल नहीं, इसको लिखो, इसको लिखो, नो पाइप फाउंड विद नेम सर्च 18 एप्लीकेशन ना। तो यहाँ पर ऐप कॉन्फ़िग होता है, यहाँ पर ऐप मॉड्यूल नहीं होता। तो अब ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब वो ठीक से समझ पाएगा और हमें सही सॉल्यूशन देगा। आ गया ना? यहाँ दिया था उसने, ये था एंगुलर 15 प्लस, मतलब हमारी एप्लीकेशन 18 है। उसमें इसका क्या मतलब है, वो ये तुम्हें बता रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली मैंने कॉन्फ़िग में कुछ छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? लेट्स सी, राउटर सर्च ऑल की पाइप, मुझे पाइप जो है वो कह रहा है जाके कॉन्फ़िग में इंपोर्ट करो। मेरी बात समझ में आई? क्या बोल रहा है वो? यहाँ तो इंपोर्ट करो ही करो, कॉन्फ़िग में भी इंपोर्ट करो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं अपना सर्च डायरेक्टिव जाता हूँ, और ऐप कॉन्फ़िग के अंदर डाल देता हूँ।
प्रोवाइडर के अंदर ये पूछ रहे थे इससे, ये कहाँ ऐड करने के लिए बोल रहा है, ये प्रोवाइडर्स में ही ऐड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, डाल देते हैं। ठीक है, दोबारा रन करते हैं। वो तो अभी भी एरर दे रहा है, नो पाइप फाउंड इन सर्च। क्या गलती है? ठीक है, सब कुछ छोड़ो। बी रेडी फॉर सच एरर्स। इस तरह के एरर्स आते हैं तो घबराना नहीं। अभी बहुत एरर आएंगे, अभी तुमने शुरू नहीं किया कोड, तो खुद शुरू करोगे तो बहुत एरर आएंगे। तो मैं यहाँ पर यहीं पर चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ हाउ टू मेक ऑल की सर्च डायरेक्टिव इन एंगुलर यूजिंग ऐप डॉट कॉन्फ़िग। मतलब मुझे, मेरे पास ऐप मॉड्यूल नहीं है, तो ऐप कॉन्फ़िग के अंदर अंदर बताओ। तो इससे क्या होगा, वो मुझे अपने आप कौन सा एग्जांपल देगा जो एंगुलर 18 में फिट होता है। ठीक है, जो मॉड्यूल था वो एंगुलर 15 से नीचे, एंगुलर 14 तक यूज होता था, लेकिन एंगुलर 15 के बाद ऐप डॉट मॉड्यूल की जगह ऐप डॉट कॉन्फ़िग यूज होती है। तो वो मुझे वही एग्जांपल देगा। अभी अभी देखते हैं। गलत, मैंने भी गलती करी। मैंने यहाँ पर लिखा है इसे डायरेक्टिव। हाउ टू मेक ऑल की सर्च पाइप, मुझे लिखना चाहिए था पाइप, पी आई पी ई पाइप, लेकिन मैंने लिख दिया, क्या मैंने लिख दिया डायरेक्टिव। डायरेक्टिव नहीं, पाइप। पाइप बेसिकली, आई नीड अ पाइप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, आई नीड अ पाइप। तो ये रहा तुम्हारा पाइप। ठीक है, और कह रहा है रजिस्टर द पाइप। पाइप को कहाँ रजिस्टर करना है? पाइप को रजिस्टर करना है, इसने भी एनजी मॉड्यूल दिया है। व्हाट यू सेइंग बडी, नहीं चाहिए मुझे एनजी मॉड्यूल। देखो वैसे यूज किया उसने पाइप, डायरेक्टिव नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। जैसे मैंने कहा मेरी मिस्टेक है, डायरेक्टिव नहीं, पाइप पाइप। लेकिन ये ऐप मॉड्यूल का ही एग्जांपल क्यों बता रहा है? मुझे ऐप मॉड्यूल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हाउ टू मेक ऑल की सर्च पाइप इन एंगुलर यूजिंग ऐप कॉन्फ़िग। मुझे ऐप कॉन्फ़िग, क्रिएट अ ग्लोबल कॉन्फ़िग ऐप कॉन्फ़िग डॉट टीएस। नहीं भाई नहीं, पाइप तो मैं बना लूंगा। से ये मैंने पाइप बना भी लिया। ठीक है, ये पाइप डायरेक्टिव की जगह मैं लिखता हूँ सर्च पाइप, पी आई पी ई पाइप। ठीक है, पाइप बन गया। अब यहाँ पर जो सर्च पाइप है, यहाँ ट्रांसफॉर्म फंक्शन यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। बट मॉड्यूल नहीं चाहिए मुझे, तो मैं दोबारा से सर्च मारने की कोशिश करता हूँ कि मुझे चाहिए हाउ टू मेक ऑल की सर्च पाइप इन एंगुलर यूजिंग ऐप कॉन्फ़िग, यूजिंग ऐप कॉन्फ़िग।
इन वर्जन 18, इतना भी डाल दिया लो। इन एंगुलर वर्जन 18 ये भी डाल दिया। अब तो मुझे प्रिसाइजली मिलना चाहिए। लेट्स सी। ठीक है, तो पाइप आ गया। और आप कॉन्फ़िग के अंदर वो कह रहा है प्रोवाइडर पाइप, हाँ ये था मेन। प्रोवाइडर पाइप ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, डाल देते हैं। अब जो सर्च करना है वो करना है सर्च। अब बस पाइप में चेंज करना है कि इंक्लूड सर्च सम की। ठीक है, और ये हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर, यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए। और मैं जाता हूँ अपनी ऐप कॉन्फ़िग के अंदर, ऐप कॉन्फ़िग के अंदर, और यहाँ लिखता हूँ जो उन्होंने लिखा है कि कॉन्फ़िग के अंदर क्या चेंज करना है। ये प्रोवाइडर पाइप, यहाँ पर लेते हैं प्रोवाइडर पाइप ब्रैकेट। मेरे पाइप का नाम क्या है वो देख लेते हैं एक बार। मेरे पाइप का नाम है सर्च पाइप। तो वापस गए कॉन्फ़िग पे, यहाँ डाला सर्च पाइप, एंड दैट यू कैन पुल फ्रॉम दिस फाइल। प्रोवाइडर पाइप क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी मैंने इंपोर्ट नहीं किया। तो ऊपर तुम देखो, ये रहा प्रोवाइडर पाइप भी गई होना चाहिए। अब क्या है? नहीं 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 नहीं, प्रोवाइडर राउटर है ठीक है। प्रोवाइडर ये भी ठीक है। प्रोवाइडर पाइप क्यों नहीं आ रहा? नहीं आना चाहिए। प्रोवाइडर पाइप भी आना चाहिए। एक मिनट चेक करता हूँ। इंपोर्ट curly braces from angular slash pipe, नहीं, हेल्प मी। ओके, ये कोर में आता है, एंगुलर स्लैश कोर। कोर में पर है, हाँ है। यहीं पर ही चेक करना चाहिए कि पाइप है कि नहीं है। प्रोवाइडर पाइप तो यहाँ भी नहीं है, तो ये कैसे बोल रहा है यहाँ पर यूज पाइप इन एनी कंपोनेंट विदाउट डिटेक्टिंग इट। ये तो मैंने कर लिया। हाँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ?
पाइप ठीक है, पाइप बन गया। उसके बाद वो ग्लोबली ऐप कॉन्फ़िग में भी डाल दिया, लेकिन वो मैं डाल रहा हूँ प्रोवाइड अ पाइप, बट वो डिनाई कर रहा है इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ओके, चलो मैं डाल के देखता हूँ। और एक बार एप्लीकेशन रन करके देखते हैं, जो एरर आता है फिर चैट जीपीटी डालते हैं। ठीक है, टीम आर यू विद मी और सो गए? ओके, प्रोवाइड पाइप, प्रोवाइड होना चाहिए, प्रोवाइडर होना चाहिए, प्रोवाइड पाइप। तो ये यही बोल रहा है कि मॉड्यूल एंगुलर कोड हैज नो एक्सपोर्टेड मेंबर प्रोवाइड पाइप। चलो ये डालते हैं, ये एरर हम डालते हैं चैट जीपीटी के अंदर और फाइंड आउट करते हैं कि क्या इशू है। ठीक है, क्रिएट अ पाइप, अब वो बोल रहा है पाइप क्रिएट कर लो। ठीक है, हमने कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट में, वो कह रहा है यहीं डाल दो, कंपोनेंट में ही डाल दो। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसे हटाता हूँ। ठीक है, हटा दिया और वापस कंपोनेंट में चलते हैं और कंपोनेंट में ही डाल देते हैं। आई हैव सर्च पाइप, लेट मी कॉपी इट, और कंपोनेंट में ही, क्योंकि स्टैंड अलोन है सो कह रहे हैं कंपोनेंट में ही डाल दो, तो कंपोनेंट में ही इंपोर्ट में यहाँ डाल देते हैं। ऑब्वियसली फाइल को इंपोर्ट कर लो, जो अब मैंने कर लिया, सेव किया। अरे अब क्यों एरर दे रहा है भाई? ओके, तो सर्च पाइप के अंदर, हाँ सर्च होना चाहिए। ठीक है सर्च, और यही कंपोनेंट में हमें यहाँ लेना है, वो भी लिया हुआ है, तो क्यों इशू दे रहा है? टिल करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्या एरर दे रहा है? एक्सपोर्ट थ्री आर्गुमेंट्स बट गॉट टू। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अंडरस्टूड। पाइप में चलते हैं। अब सिर्फ पाइप की गलती है, अब सब कुछ ठीक है, अब सिर्फ पाइप की गलती है। ठीक है, मैं यहाँ से दो ही रखता हूँ। अब पाइप की गलती नहीं है, अब पाइप के अंदर जो हमने कोड लिखा है उसकी गलती है। जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, अब ये सॉल्व हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च पाइप टू फिल्टर बेस्ड ऑन टाइटल। हमारे पास टाइटल ना, तो टाइटल पे ही फिल्टर करते हैं इन एंगुलर। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प क्रिस्प दे देगा हमारे को, एग्जैक्टली सेम कोड जो हमें चाहिए पाइप में। तो वो कह रहा है ये पाइप तो मैं ऐसे बनाऊं, हाँ ठीक है, एरे और तुम्हारा सर्च टेक्स्ट। ठीक है, तुम मेरे नल चेक करो और फिर बेस्ड ऑन टाइटल, टाइटल वो तुम्हें दे देगा। ये रहा, हम सर्च कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आई मतलब आइटम जो है आई है, इटरेटर है, तो इटरेटर डॉट टाइटल अगर मैच करता है हमारे टेक्स्ट से तो हमें ये दे दो। तो मैं ट्रांसफॉर्म फंक्शन पूरा पूरा कॉपी करता हूँ, हमारा काम बन गया, डोंट वरी। ट्रांसफॉर्म फंक्शन मैंने ये कॉपी किया और हमारा काम बन गया। ठीक है, हाँ ठीक है, अब उसमें जाते हैं और यहाँ पर अपना जो सर्च टेक्स्ट है, ऊपर वैल्यूज, जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज, वो हम डाल देते हैं। मेरे हिसाब से अब चलना चाहिए, करेक्ट अब चल रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब बस तुमको मैं शो करता हूँ और फिर एक बार
कोड दोबारा समझाता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पर मोबाइल में क्या सर्च मारूं, मोबाइल में क्या सर्च मारूं बोलो। माउंटेन है, टाइटल से सर्च करें ना, तो माउंटेन है, सिटी है, कोजी है, फॉरेस्ट है, बीच है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, तो मैं फॉरेस्ट सर्च मारता हूँ, FORE, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सर्च आ गया ना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ट्रेल, फॉगी Yes, sir. फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, देखो रेन फॉरेस्ट। तो बेस्ड ऑन टाइटल ये तुमको सर्च करके दे रहा है दे रहा। ठीक है टीम, Yes, sir. तो ये हुआ तुम्हारा सर्च। अब आते हैं वापस कोड पे और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एनजी मॉडल है, ये तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेने के लिए लगाया ताकि मैं टू वे बाइंडिंग कर सकूं। ठीक है, जो एनजी मॉडल इक्वल्स टू वैल्यूज लिया, वही वैल्यूज मैंने कहाँ डाल दिया, अपने पाइप में डाल एज एन आर्गुमेंट। पाइप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दो आर्गुमेंट। किसमें, प्लीज यहाँ देखो, फोकस करो यहाँ पर। पाइप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दो आर्गुमेंट, एक जिसमें ढूंढना है मतलब यूजर्स, और जो ढूंढना है मतलब वैल्यूज। समझ में आया, जिसमें ढूंढना है मतलब यूजर्स, यूजर्स में ढूंढना है, और जिसको ढूंढना है, मैंने फॉरेस्ट डाला था, तो वैल्यूज, वैल्यूज। ठीक, ठीक। तो अब पाइप पे आते हैं, अब काम पाइप का है, अब इस सर्च पाइप का काम है। सर्च पाइप पर आते हैं। सर्च पाइप जो है वो ट्रांसफॉर्म फंक्शन लगा रहा है, क्योंकि पाइप क्या करता है, पाइप पाइप ब्राउज हमारे ब्राउजर को ट्रांसफॉर्म करता है। अभी किया ना ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म है। पहले इसमें 50 डेटा था, अब इसमें सिर्फ 5 डेटा है। ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं हुआ, यस नो? पहले इसमें 50 डेटा था, अब इसमें 5 डेटा है, तो ट्रांसफॉर्म हो गया ना। तो ट्रांसफॉर्म वही दो आर्गुमेंट्स में डाल दिए, जिसमें ढूंढना है और जिसको ढूंढना है। समझे? अब वो यहां पर रिटर्न कर रहा है आइटम्स डॉट फिल्टर। आइटम्स मतलब यूजर्स, तुम्हारा जो जिसको जिसमें ढूंढना है, आइटम्स डॉट फिल्टर। और आइटम, आइटम क्या है, ये इटरेटर है, आई, यू कैन से इट्स आई इटरेटर। मैं ऐसे भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं कह रहा हूं आई डॉट टाइटल डॉट लोअर केस इंक्लूड्स सर्च टेक्स्ट। अगर सर्च टेक्स्ट क्या है मेरा, फॉरेस्ट, अगर आई डॉट टाइटल में मतलब वो आई डॉट टाइटल इंक्लूड करता है किसको, फॉरेस्ट को, तो रिटर्न कर दो। सेकंड, फॉरेस्ट को इंक्लूड करता है, नहीं करता, छोड़ देगा। थर्ड, फॉरेस्ट को इंक्लूड करता है, नहीं करता, उसको छोड़ देगा। फिर आई डॉट टाइटल फोर्थ, फॉरेस्ट को इंक्लूड करता है, हाँ इंक्लूड करता है, ले लेगा। तो ऐसे करके सारे ये जो है 5 इसने मेरे को रिटर्न कर दिए 50 में से। मेरी बात समझ टीम, समझ में आई? हेलो टीम, समझ में आया या नहीं? मेरे को लगता है वहां पार्टी चल रही है ना? बट एक बात समझ में आई कि लंच के बाद कौन सी पार्टी, सॉरी डिनर के बाद कौन सी पार्टी होती है? योर डिनर टाइम इज 7:30 to 8:30, वो कौन सी पार्टी चल रही है? ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस लाइन और नो? बोलो बोलो टीम, जल्दी बोलो। हेलो, Yes, sir. नहीं समझ में नहीं आया, प्लीज बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये? मैं बोल रहा हूँ आई डॉट टाइटल, आई मतलब इटरेटर, इटरेटर डॉट टाइटल, पहली बार टाइटल में अगर फॉरेस्ट इंक्लूड करता है तो दे, दूसरी बार फॉरेस्ट इंक्लूड कर रहा है तो दे, तीसरी बार फॉरेस्ट इंक्लूड करता है तो दे। ऐसे करके मैं 50 बार चेक करूंगा। तो जब जब फॉरेस्ट इंक्लूड करेगा, जब जब फॉरेस्ट इंक्लूड करेगा, फॉरेस्ट फॉरेस्ट इंक्लूड करेगा, वो वही डेटा मुझे दे देगा, राइट? ठीक है, वो वही डेटा मुझे दे देगा। इज दैट क्लियर टीम? तो इस तरह से तुम्हारा पाइप भी लग गया। मैं कुछ और सर्च करके देखता हूँ। सपोज मैं सर्च करता हूँ सी, सी ओ, देखो कोजी, कोजी कंट्री है ना, कोस्ट, सी कोस्ट, और सिर्फ 4 ही हैं। और मैं क्या सर्च करूँ, और सर्च करके दिखाता हूँ माउंटेन, MO
देखो माउंटेन आ गया, यू, ठीक है ना, 5 रिकॉर्ड जिसमें माउंटेन है, MOU है मतलब। ठीक है टीम, क्लियर है? आर वी गुड? आर वी Yes, गुड? yes, sir. फिर तो अब इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो अभी तुम देखो, बिल्कुल मरा मरा सा, अंदर सा घुसा हुआ सा है ये, बिल्कुल बिल्कुल ना, माउंटेन एकदम स्टार्ट हुआ है। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, क्या डालना चाहिए? मार्जिन की पैडिंग, माउंटेन बिल्कुल लेफ्ट में घुसा हुआ है, जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे क्या डालना चाहिए? मार्जिन की पैडिंग, बोलो बोलो, मार्जिन की पैडिंग, टीम, मार्जिन की पैडिंग। हेलो, हेलो, Yes, sir. मार्जिन की पैडिंग क्या डालूं मैं? मार्जिन या पैडिंग? क्या समझा तुमने मार्जिन पैडिंग से? फिर बताऊं, फिर से बताऊं? ये मार्जिन पैडिंग फिर से बताऊं? पैडिंग, दो, पैडिंग का मतलब होता है दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज मार्जिन। और पैडिंग होता है इनर स्पेस, इनर स्पेस। जैसे तुम्हारा कीबोर्ड एक्चुअल में एंड टू एंड शुरू नहीं हो रहा, देखो कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट राइट और बॉटम में स्पेस है। ऐसे ही तुम अपना स्क्रीन देखो मोबाइल का, तो मोबाइल के स्क्रीन में टॉप राइट बॉटम लेफ्ट स्पेस है, और स्क्रीन उसके अंदर यूज हो रहा है, राइट? तो पैडिंग होता है इनर स्पेस। तो मैंने इसमें क्या डालना है? पैडिंग, क्योंकि मुझे इनर स्पेस चाहिए। तो मैं बोलूंगा PS मतलब स्टार्टिंग, PS मतलब पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट 2। और PE मतलब पैडिंग राइट 2, ठीक है? PS मतलब पैडिंग लेफ्ट, PE मतलब पैडिंग एंड, पैडिंग राइट। PS मतलब पैडिंग स्टार्ट, इसका मतलब पैडिंग लेफ्ट, स्टार्ट मतलब लेफ्ट। और PE मतलब पैडिंग एंड मतलब राइट। दोनों में दो दो दे दिया, सेव कर दिया। अब चेक करते हैं ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, कम घुस रहा है। अब मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इसको, 3 3 कर देता हूँ, सो दैट अच्छे स्पेस में ये आए। हाँ अब ठीक है, ठीक है। और थोड़ी सी शेडो भी डालता हूँ उसमें ताकि ये अच्छा लगे। तो इसमें शेडो डाल देता हूँ, तो यहाँ पर एक और क्लास डालता हूँ शेडो, ठीक है, ताकि टेक्स्ट बॉक्स के नीचे शेडो आए, तो वो अच्छा लगे देखने में। यस, अच्छा लग रहा है अब? टीम, अच्छा लग रहा है अब? हेलो, हेलो, Yes, sir. टेक्स्ट बॉक्स के नीचे शेडो भी आ गई। ये तुम्हारा जो है कंप्लीट हुआ, नाउ इट इज परफेक्ट, एंड यू कैन शिफ्ट इट टू बेसिकली भारत ऐप। अब आप उस पर कोड को डाल सकते हो। ये कोड तुम्हारा बन गया अच्छे से, ठीक है। सेम एज इट इज कोड तुम भारत ऐप पे डाल सकते हो। सिर्फ चेंज क्या करना है? चेंज ये करना है कि जो हमने यहाँ पर डेटा लिया ना एरे में, इस डेटा को एपीआई से लेके आना है। मेरी बात समझे? इस डेटा को एपीआई से उठाना है। एम आई राइट टीम और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? नो कमेंट्स। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, sir. तो हम इसमें आगे मुझे बताओ कि ये तुम मतलब ये काम अभी तुमने अभी करना है या हम नेक्स्ट क्लास में करें? ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Next class में करते हैं. अब ये सारा का सारा तुम अपने आप प्रैक्टिस करोगे, एक। और दो, मैं नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ नहीं कराऊंगा अगर मैंने तुम्हारे तरफ से ये प्रेजेंटेशन नहीं देखी, मतलब ये अगर असाइनमेंट तुमने कंप्लीट नहीं किया, जो मैंने किया है वो तुम्हें भी करना है अपने आप, अपने स्क्रीन पर, अपने सिस्टम पे। अगर तुमने नहीं किया तो मैं आगे क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, सैटरडे को। एम आई राइट? ठीक।
ओके सर, यस सर। तुम्हारे पास कल का अच्छा खासा टाइम है, आज का तो चला ही गया, कल का अच्छा खासा टाइम है। मुझे कल का भी टाइम है, परसों को भी लेट लेट क्लास होती है, रात को होती है, तो तुम्हारे पास 2 दिन है। प्लीज फिनिश इट एट योर एंड बाय टीम। I'll ओके सर, upload the बाय सर। upload the recording shortly. Bye.